Hello everyone, welcome to my channel. Well, I'm today explain to Star Wars The Phantom Menace to चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी हमारे ग्रह की नहीं है, ये स्टोरी है किसी प्लैनेट की जो हमारी धरती से कोसों दूर अंतरिक्ष में है। यहाँ पे एक दिव्य शक्ति दो रूप में काम करती है, एक लाइट साइड ऑफ फोर्स और डार्क साइड ऑफ फोर्स। और लाइट साइड की तरफ के लोगों को जेडाइस कहा जाता है और डार्क साइड ऑफ द फोर्स की तरफ जो लोग हैं उन्हें कहा जाता है सिथ लॉर्ड्स। यहाँ पर जेडाइस का काम होता है अंतरिक्ष के अंदर सभी ग्रहों पर संतुलन बनाए रखे और सिथ लॉर्ड्स का काम होता है कि जेडाइस के काम में टांग अड़ाए और सभी ग्रह पर कब्जा करने की कोशिश करे। ये एक काफी बड़ी सीरीज है जो बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको इस मूवी में कई बार जेडाइस और सिथ लॉर्ड्स के बीच की फाइट देखने को मिलेगी। तो आते हमारी स्टोरी लाइन की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है और हमें दो जेडाइस दिखाए जाते हैं। एक का नाम होता है की-गॉन जिन्न और ओबी-वैन केनोबी। ये दोनों योद्धा अंतरिक्ष के ट्रेड फैकल्टी के लीडर वॉइस रॉयस से मिलने के लिए उनकी शिप पर पहुंचते हैं और जो वॉइस रॉयस का सेक्रेटरी होता है वो कहता है कि आपको इन जेडाइस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, आपको मेरे साथ मिलकर जो मेरे महान योद्धा है उन पर भरोसा करना चाहिए, जो कि है डार्क सिडियस, और वो पूरी संगठन में हमारा साथ निभाएंगे। और वो उसकी बात सुनकर जो उनका दुश्मन है उसके साथ हाथ मिला लेते हैं और तभी डार्क सिडियस उन दोनों को कहता है कि आप दोनों अपनी ड्रॉइड आर्मी के साथ मिलकर इन दोनों जेडाइस का खात्मा कर दीजिए और साथ ही साथ इनके करीबी ग्रह और लोगों को डिस्ट्रॉय करने की ऑर्डर भी दे देता है। अब पूरी ड्रॉइड आर्मी उन दोनों को मारने के लिए पहुंच जाती है। अब वो जेडाइस के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। जेडाइस के पास भी अपनी एक शक्ति और लाइट सेवर होती है, उसकी मदद से वो दोनों सभी ड्रॉइड का सामना करते हैं। क्योंकि ड्रॉइड काफी बड़ी तादाद में थे तो वो वहाँ से भागते हैं और नबू प्लैनेट पर पहुंच जाते हैं और वहां पर उनके पीछे पीछे ड्रॉइड की पूरी आर्मी वहां पर आ जाती है। और वहीं पर उनको कहानी का एक और कैरेक्टर मिलता है जो कि है जार जार बिंक्स। उसकी जाति होती है गनगन और वो रहता गंगा राज्य में, बट वो अभी नबू ग्रह पर होता है क्योंकि उसके प्लैनेट से उसे निकाल दिया था। और ये काफी फनेस्ट कैरेक्टर है इस मूवी का, जो कि थोड़ा तोतरा बोलता है। अभी की-गॉन जिन्न ने जार जार बिंक्स की जान बचाई थी तो वो भी उसे कहता है कि आप जो कहोगे वही वो करेगा और जहाँ भी आप जाओगे वो आपके साथ ही चलेगा। आपने मुझे जीत लिया है, अब मेरी जिंदगी आपके हाथ में है। वहाँ से वो तीनों निकलकर नबू ग्रह की रानी एबेडिला के पास जाते हैं। तभी वहाँ जाते ही उन्हें पता चलता है कि नबू ग्रह पर ड्रॉइड्स की सारी आर्मी आ गई है और वॉइस रॉयस के साथियों ने रानी एबेडिला और उनके सेक्रेटरी को भी पकड़ लिया है। अब वो दोनों तो एक योद्धा थे और वो सारे ड्रॉइड्स को मारकर रानी एबेडिला को बचाकर इस ग्रह से निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि वो इस ग्रह पर ज्यादा देर रुके तो ड्रॉइड्स आर्मी आकर उन सबको मार डालेगी। वो सब एक स्पेसशिप के अंदर बैठकर वहां से निकल जाते हैं और फुल स्पीड में वहां से निकलने की वजह से उनके स्पेसशिप की हाइपरड्राइव खराब हो जाती है। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें पास किसी ग्रह पर रुककर स्पेसशिप को रिपेयर करना होगा और वो अभी टैट्यूयन नाम के एक ग्रह पर पहुंचते हैं क्योंकि उनके स्पेसशिप की हाइपरड्राइव खराब हो चुकी थी। तब की-गॉन जिन्न कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं इस ग्रह पर जाकर देखता हूँ कि मुझे कोई रिपेयरेबल थिंग मिल सकती है। और उसका साथ देने के लिए एक रोबोट जिसका नाम होता है R1D2 और साथ ही जार जार बिंक्स और रानी की सेक्रेटरी जिसका नाम होता है पैटमिन, ये तीनों भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वहाँ उन लोगों के बीच आते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि टैट्यूयन ग्रह तो अंतरिक्ष की जाति प्रजाति की छुपने की खास जगह है। यहाँ पर पहुँचने के बाद उनकी मुलाकात वेटो नाम के एक दलाल से होती है। तो की-गॉन उसे पूछता है कि क्या आपके पास हमारे स्पेसशिप की हाइपरड्राइव मिलेगी। वो उससे कहता है कि मिल तो जाएगी, लेकिन उसके लिए उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। की-गॉन जिन्न के पास गणतंत्र मुद्रा होती है, जब वो उसे देता है तब वेटो उसे मना कर देता है, इस ग्रह की मुद्रा ये नहीं है, इसके बदले तुम्हें सोना या कोई कीमती चीज रख कर चुकाना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हें वो हाइपरड्राइव दे सकता हूँ। ये सारी बातें वहाँ पर बैठा उसका ही गुलाम जो इंसान होता है, उसका नाम था एंकेन स्काईफोकर, और वो सारी की सारी स्पेसशिप रिपेयर करने में मास्टर होता है। और यहाँ पर एंकेन स्काईफोकर की-गॉन जिन्न को कहता है कि यहाँ पर थोड़ी देर में एक रेस होने वाली है और मेरे पास एक छोटा स्पेसशिप है, उसकी जीत की जो रकम मिलेगी उससे आप आपके स्पेसशिप के लिए हाइपरड्राइव खरीद सकते हैं। और वो वेटो को डील देता है कि अगर इस बच्चे ने रेस जीत ली तो मैं उसे तुम्हारी गुलामी से छुड़वा कर अपने साथ ले जाऊंगा। फाइनली वो दिन आता है, तब एंकेन स्काईफोकर अपने पोड्रेसर को स्टार्ट कर देता है। वहाँ पर रेस स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पर अभी तक का सबसे फास्ट रेसर सबुआ वो कई बार जीत चुका होता है और इस बार भी जीतने की ट्राई करता है। वो अनाकेल को टक्कर देने की कोशिश करता है, बट अनाकेल भी उसको अच्छा मुकाबला दे रहा था
उस मैच में 3 राउंड्स थे मैच को जीतने के लिए, बट अनाकिल स्काईवॉकर उसे टक्कर दे रहा था और अपनी स्किल पर जीतने की ट्राई कर रहा था। एक टाइम ऐसा आता है कि वो पीछे छोड़ के मैच जीत जाता है और अपने पोड्रेसर के साथ वो रेस को जीत जाता है। जीत की राशि के बदले के गॉन जिन को हाइपरड्राइव मिल जाती है और साथ ही डील हार जाने से वेटो को अपने गुलाम अनाकिन स्काईवॉकर को उसे देना पड़ता है। वहाँ पर हमें अनाकिन की मॉम दिखती है क्योंकि वो भी वेटो की गुलाम थी और जाने से पहले अनाकिन अपनी मॉम को कहता है कि वो उसे गुलामी से छुड़वाने जरूर आएगा। अनाकिन की मॉम जानती थी कि गॉन जिन एक जेडाई है और जेडाई योद्धा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और शक्तिशाली होते हैं। अगर अनाकिन उसकी देखरेख में रहेगा तो वो बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बनेगा और वो उसे उनके हवाले कर देती है। यहाँ पर जेडाई उसके पास फोर्स फील्ड ये शक्ति होती है तो उन्हें पता चल जाता है कि अनाकिन स्काईवॉकर के शरीर के अंदर कोई ना कोई खास बात है, इसलिए उसका दिमाग कितना तेज है। जब वो उसके खून की जांच पड़ताल करता है तो उससे पता चलता है कि उसके खून में मिडिक्लोरिन का प्रमाण 20,000 से भी ज्यादा होती है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में सेल्स होती है वैसे ही अंतरिक्ष के लोगों में मिडिक्लोरिन पाया जाता है, जिसके शरीर में इसका प्रमाण हजारों में, यानी कि उसकी दिव्य शक्ति को अट्रैक्ट करने के लिए उसकी रिंग पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर हमें जेडाइस के पुराने योद्धा दिखाए जाते हैं जिनका नाम होता है मास्टर योडा। यही सबसे पुराने और ताकतवर मास्टर होते हैं। वहाँ पर गॉन जिन आकर मास्टर से कहता है कि मैं एक स्टूडेंट को प्रिपेयर करना चाहता हूँ जेडाइस बनने के लिए। यहाँ पर मास्टर योडा और उनके सभी साथी कहते हैं कि एक जेडाई एक ही बच्चे को ट्रेनिंग दे सकता है, तुम्हारे पास तो ऑलरेडी एक स्टूडेंट है ओबी वैन केनोबी, तो तुम दूसरा स्टूडेंट क्यों बनाना चाहते हो। तो वहाँ पर गॉन जिन कहता है कि ओबी वैन ने तो मुझसे हर एक चीज सीख ली है, तो मैं समझता हूँ कि उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो अब मैं अपना न्यू स्टूडेंट अनाकिन स्काईवॉकर को बनाना चाहता हूँ। अब काफी देर के बाद पूरी सभा अग्री कर जाती है कि आप अनाकिन स्काईवॉकर को अपना स्टूडेंट बना सकते हो। ये सभी कॉरिटन ग्रह पर होते हैं और यहाँ पर इनकी रानी अमिटेला क्रीड फेडरेशन के लोगों के सामने अपने ग्रह की सुरक्षा के लिए डिमांड करती है, हम आपकी रक्षा क्यों करें। अगर सुप्रीम चोइंसलर हमें ये कहते हैं तो हम आपकी रक्षा करने के लिए तैयार हो जाते, बट पुराना वाला सुप्रीम चोइंसलर वेलोरम वो तो डार्क सीडीएस के साथ मिला हुआ था। वो चाहते थे कि नए चोइंसलर को नियुक्त किया जाए, बट ये प्रोसेस बहुत लंबा था। नबू ग्रह पर ड्रॉइड्स बहुत ज्यादा आतंक मचाने लगे थे, इसीलिए वो सोचती है कि मुझे अभी मेरे ग्रह पर जाना ज्यादा जरूरी है। जब तक यहाँ वोटिंग होगी तब तक न जाने मेरे कितने सारे लोग मारे जाएंगे। इसीलिए वो कॉरिटन पर वोटिंग की प्रोसेस स्टार्ट करके वापस अपने ग्रह पर वापस आ जाती है। नबू ग्रह पर आने के बाद उसे पता चलता है कि ड्रॉइड आर्मी तो बहुत बड़ी है, उससे अल्झने के लिए उसे पूरी टीम की जरूरत पड़ेगी। तब जा मिन्स कहता है कि हमारे टीम में जो गन है वो बहुत लड़ाकू है, अगर आप चाहे तो मैं आपकी मदद के लिए उन सब को बुला सकता हूँ। राजा के पास पहुंचकर वो कहता है कि रानी को आपके मदद की जरूरत है। वहाँ पर वो उसे मदद करने के लिए मना कर देता है। वहाँ पर पटविन सामने आती है और वो कहती है कि मैं ही असली रानी अमीडेला हूँ, क्योंकि मैंने अपनी पहचान छुपा कर रखी थी, क्योंकि ड्रॉइड से मुझे खतरा था और एक लड़की जो रानी अमीडेला का हम शक्ल बनकर उसे असल दुनिया से सामने लाया। जब ये सारी बातें उनके राजा को पता चलती है वो मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और ड्रॉइड आर्मी से मुकाबला करेंगे। अब वो टाइम आ जाता है कि सारी ड्रॉइड्स आर्मी रानी अमीडेला को पकड़ना चाहते थे। वो रानी अमीडेला पर हमला कर देते हैं और तभी उनके बचाव के लिए पूरी गन सेना भी सामने आ जाती है। अब उन सब के बीच में एक बड़ी फाइट शुरू हो जाती है। एक तरफ जमीन पर फाइट चल रही थी, दूसरी तरफ अनाकिन भी अपने स्पेसशिप के साथ दूसरे ड्रॉइड आर्मी के बड़े स्पेसशिप पर हमला कर देता है। फिर एक बड़े बैटल के बाद उनके स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर देता है और तभी डार्क सीडीएस का एक शिष्य वहां पर पहुंच जाता है जिसका नाम था डार्क मून, और वो आकर ओबी वैन केनोबी और गॉन जिन के साथ डेंजरस फाइट करता है। इन सभी के पास उनकी प्लाज्मा तलवार यानी लाइट सेवर होती है और यहाँ पर उनके बीच काफी दमदार फाइट होती है। वो अकेला डार्क मून उन दोनों पर भारी पड़ रहा था। अब मौका पाकर डार्क मून गॉन जिन को अपनी प्लाज्मा तलवार से मार देता है। इस बात पर ओबी वैन केनोबी को काफी गुस्सा आता है और वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके उसे मार देता है। अब गॉन जिन कहता है ओबी वैन केनोबी को कि मुझे पता है कि मेरे पास बहुत कम समय बचा है, क्योंकि मैंने जबान दी थी स्काईवॉकर को कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा, बट अब मैं चाहता हूँ कि मेरा वादा तुम पूरा करो। तुम दोगे स्काईवॉकर को अच्छा जेडाई योद्धा बनने की ट्रेनिंग। ये बात सुनकर अब ओबी वैन केनोबी उनकी बात पर अग्री कर देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि सारी लड़ाई खत्म हो जाने के बाद मोरोसन ग्रह से वहां के पल्पटीन यहाँ पर पहुँचते हैं
और वो कहते हैं कि उन्हें सुप्रीम चांसलर चुन लिया है। अब दूसरी ओर लड़ाई खत्म हो चुकी थी तो मास्टर योदा ने ओबी-वान केनोबी को भी परमिशन दे दी थी कि वो अनाकिन स्काईवॉकर को जेडाई योद्धा बनने की ट्रेनिंग दे। और इसके साथ ही इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ऑन कमेंट जरूर बताना, और मैं इसका दूसरा एपिसोड स्टार वॉर्स द अटैक ऑफ क्लोन्स जल्द ही लेकर आऊंगी। थैंक यू।